गुड मॉर्निंग। ये बीएससी पार्ट सेकंड में डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है, जैसा कि कल हम देख रहे हैं कि ये हायर सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। तो कल वाले में हमने देखा कि किस तरह से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आधा पार्ट है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, और आधा पार्ट फिर इसके सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये इस तरह की इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, क्या होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये हमारे पास ये इस तरह से ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल किसे कहेंगे, y की ये वैल्यू 1/f(dx), इसका सॉल्यूशन हम निकाल दें, वो हमारा इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल CF प्लस PI। तो CF प्लस PI ये मिलके और उसका सॉल्यूशन होता है। अब हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये x किस फॉर्म में है, किस किस फॉर्म में आ सकता है। तो ये थोड़ी सी 5-6 तरह की ये फॉर्म्स हैं, उनमें से पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे ये हम देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर्म्स है, x की वैल्यूज़ किस तरह की हो सकती है। तो ये 6 तरह के, तो हम यहाँ हमारे कोर्स के लिए 6 तरह का है। व्हेन x इक्वल टू e(ax), जब x e⁻ax हो, अगर x इस फॉर्म में हो तब हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/f(dx), और यहाँ ये इसके लिए 1/f है, d को a से रिप्लेस कर देते हैं, जो a की वैल्यू है ex में। और ये इसमें कंडीशन है प्रोवाइडेड f a नॉट इक्वल टू 0, ये f a 0 नहीं हो। अगर f a 0 हो तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इससे फॉर्म से निकालते हैं, e⁻ax अपॉन f है और x r अपॉन फैक्टोरियल r। जब f है इक्वल टू 0 हो तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से निकालते हैं। तो ये हमारे इसके में 2 तरह से, अगर इस कंडीशन में ये है तो फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू ex हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सेकंड केस है कि अगर x cos ax और sin x हो, जब x की वैल्यू या तो cos ax हो या sin ax हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम वो उसमें 1/f(d² cos ax और d² को रिप्लेस करते हैं -a² से, d² को -a² से रिप्लेस कर देंगे। इसमें भी चाहे sin ax हो चाहे cos ax हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। इसमें भी कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड a-a² नॉट इक्वल टू 0, a-a² 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a-a² 0 हो तो एक वो इमेजिनरी मेथड है, इमेजिनरी पार्ट वाला मेथड अप्लाई करके और इसको e⁻i⁻x में कन्वर्ट करके, और हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये 0 नहीं हो तब ये डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड केस में ये व्हेन x इक्वल टू ये हाइपरबोलिक में हो, कोस हाइपरबोलिक ax हो और साइन हाइपरबोलिक ax हो, तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कोस हाइपरबोलिक ax को ex प्लस e−x अपॉन 2, ये इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक x हो तो ex माइनस e−x अपॉन 2 में, और फिर जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ex वाला, उससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये फोर्थ केस है, इसमें व्हेन x इक्वल टू x⁻m, ये एल्जेब्रिक इसमें पावर में हो तब उसका कैसे हम निकालेंगे। तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे 1/f(dx), तो इसको हम ये इन्वर्स में लिख के और बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, और बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके और वो जो डिफरेंशिएशन है उसका हम देखते रहते हैं। एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। 2 केस स्पेशल केस है, जब x प्रोडक्ट में हो तो x की वैल्यू अगर
ई ए एक्स वी, ये इस तरह से प्रोडक्ट में हो, ई एक्स के साथ कोई प्रोडक्ट हो, कोई इसका प्रोडक्ट है, तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पी आई इक्वल टू 1/f/d ई एक्स वी, ये जो प्रोडक्ट है, और ये इसको ये फॉर्मूला है इसके लिए, तो ई एक्स ये इसके बाहर आ जाएगा, और 1/f/d की जगह d प्लस ए रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग d बाई डी प्लस ए और v, और फिर ये जो v जिस भी फॉर्म में आता है हमारी ये स्टार्टिंग में, ये साइन कोस में है या एल्जेब्रिक में है, तो उसके हिसाब से इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और ये एक 6 केस डिफरेंट केस है। अगर x की वैल्यू x के साथ प्रोडक्ट में हो, तो ये x के साथ प्रोडक्ट में हो तो वो 1/f/d x भी, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये इक्वल टू, ये इसके लिए एक फॉर्मूला है x 1/f/d x माइनस 1/f/d और f' d, ये और ये बाहर निकाल के ये टर्म आ जाती है, और 1/f/d v, तो ये सेपरेट हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 फॉर्म में, हालांकि कई तरह की फॉर्म हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ कोर्स के लिए ये 6 जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 6 फॉर्म्स हैं इसकी, और इसमें ये फॉर्म्स हो तो कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और इसके लिए स्पेशल अलग अलग वो फॉर्म को देख के, और जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, मेथड है, उससे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। इस तरह से 6 फॉर्म हुई। जब x की वैल्यू ई एक्स हो, जब x की वैल्यू साइन ए एक्स या कोस ए एक्स हो, इसी का ये पार्ट हो जाता है अगर हाइपरबोलिक में हो, तो वो ये उसी में हो गया। और थर्ड में यह है अगर x की वैल्यू एल्जेब्रिक हो, x की पावर m में हो, कैपिटल X की वैल्यू एल्जेब्रिक हो। और फोर्थ में अगर ये प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट में ई एक्स के साथ कोई प्रोडक्ट हो, तो एक केस ये बन जाता है। और अगर कोई ये एल्जेब्रिक के साथ प्रोडक्ट हो, तो वो दोनों सेपरेट है। ये हमारे मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, सारे जो फॉर्म्स हैं, उसके एक एग्जांपल हम देखते रहेंगे। तो हर फॉर्म के एक दो एग्जांपल से हम ये क्लियर होगा कि किस तरह का वो x के कोएफिशिएंट का कैसा है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा तो फिर हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगे। आधा पार्ट उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमको निकालना है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये इस तरह से हम उसके सबके एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर फॉर्म के ये फॉर्म में कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं।